माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का आने वाली हुकूमत कौन से बड़े चैलेंजेस से निमटना होगा आने वाली हुकूमत को, एक तो ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आपने सही बात सामने रखी। सबसे बड़ा चैलेंज तो ऑफ कोर्स उनके सामने ये होगा कि जो कीमतों का बढ़ना है, जिसकी शरह अगर आप पिछले साल देखिए तो ऑन दी एवरेज 25%, इस साल ऑन दी एवरेज 25%। सो अगर 25% 2 साल में कीमतें बढ़ी हैं तो लोग यकीनन डिफ़िकल्टी में हैं। और वो लोग जो स्पेशली वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं या सतह गुर्बत से नीचे हैं, वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी में हैं। इवन द मिडिल इनकम अर्नर इन पाकिस्तान इज़ इन डिफ़िकल्टी। सो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा कि इसको कैसे देखा जाए। इसके जो मुहर्रिकात हैं वो बहुत डीप हैं पाकिस्तान इकॉनमी में, और वो आसानी से हल नहीं होने वाले। पाकिस्तान की कमज़ोर पैदावारी सलाहियत से लेकर पाकिस्तान की कमज़ोर एक्सपोर्ट्स तक, जो कि डॉलर्स नहीं अर्न करती, जो पाकिस्तान की एनर्जी की इनएफिशिएंसीज हैं, इन सब को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक डीप सोल्यूशन है। खाकान साहब, देयर इज नो डाउट कि सबसे बड़ा चैलेंज तो मुआशी चैलेंज होने वाला है, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है उसको देख के आपको क्या लग रहा है, कौन है जो इस चैलेंज से निपट सकेगा? देखिए, जो भी इस चैलेंज से निपटना चाहता है वो पहले तो प्रिपरेशन अच्छी करे। कोई भी इंसान हो वो अच्छा प्रिपेयर कर सकता है, कोई भी टीम हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। एक कोalition गवर्नमेंट सामने आ रही है, उसको चाहिए कि पहले तो आते ही आईएमएफ के प्रोग्राम की कंप्लीशन करनी है, जो ऑन गोइंग है, एक अरेंजमेंट आईएमएफ के साथ। फिर आईएमएफ का एक नया प्रोग्राम का इजरा करना है। अब अगर मैं ये 3 चीज़ें ही आपके सामने रखूँ, इन्फ्लेशन, आईएमएफ के पहले एसपीए की कंप्लीशन प्लस एक नए प्रोग्राम का इजरा, तो यही इतने बड़े टॉपिक्स हैं। सो कौन का जवाब तो यही है कि रियली वन पर्सन, वन टीम इवन कांट डू इट। एक सेट ऑफ प्रोफेशनल्स ने एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाना है, एक एनर्जी का फ्रेमवर्क बनाना है, क्योंकि एनर्जी लोगों को तंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरर्स को भी कर रहा है। आज मैं आपको अगर लेटेस्ट बात बताऊं तो इस वक्त गैस की कीमत में इजाफा जो है वो आपके रेगुलेटर ने सामने रखा हुआ है। अब मैडम, जैसे आप सही इनिशियली कह रही थी, तो अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि क्या करना है। अब मैं एक और आपको बात बताऊं, अगर ये इजाफा नहीं करेंगे तो आप आईएमएफ की नेक्स्ट ट्रांच की डिफिकल्टी में आ जाएंगे। आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज अ चॉइस। सो यू नो, दीज आर वेरी वेरी सीरियस इश्यूज। मैं इसीलिए कहता हूं कि शॉर्ट टर्म इश्यूज भी उतने ही सीरियस हैं जितने मैंने आगाज किया कि जो मुहर्रिकात हैं इन्फ्लेशन के, जो डीपर हैं, जो मतलब चैलेंजेस जो बहुत डीपर हैं, उनको ओवरकम फिर तो खाकान अजीब साहब ठीक है ना कि जितना बड़ा चैलेंज है, जितने डीप इश्यूज हैं, उसके लिए एक कौमी हुकूमत ही ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन हो, मिल बैठ के सर जोड़ के हल निकालें। फिर देखिए, ये बात तो दुरुस्त है आपकी कि जितनी स्टेक होल्डर कंसेंसस होगा उतना ही ज़रूरी है। इसमें मतलब मुझे कोई कबाहत नहीं है ये कहते हुए कि इसमें एसआईएफसी का एक कलीदी रोल होगा। उसमें सारे लोग बैठते हैं, सो उसका एक कलीदी रोल होगा। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त पीडीएम की सूरत में सामने आ रही हैं, उनका एक कलीदी रोल होगा। बट मैं फिर गुजारिश करूंगा कि इससे बहुत बड़ा कलीदी रोल ये होगा कि वो नीचे हर सेक्टर की टीम क्या लाते हैं वो चीज़ें बनाने के लिए। वरना अगर आप सारा आईएमएफ पे छोड़ देंगे तो ये भी याद रखिए कि उनकी जो तर्ज है बनाने का, वो आपको शायद इस क्वागमायर से कंप्लीटली निकाल नहीं पाएगा। ठीक है हकान साहब, सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, तस्वीर कशी हमारे सामने की जा रही है, वो तो हम देख रहे हैं कि नून लीग लीड कर रही है। प्राइम मिनिस्टर और पंजाब के अगर सीएम की बात की जाए तो नून लीग की ही सामने आ रहे हैं, मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब। क्या हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर बात करें तो हम एक अरसे से ये देख रहे हैं और हम इससे खुश नहीं हैं, हमारे हालात मज़ीद बदतर होते जा रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में आता है तो बेहतरी होगी? देखिए, इस वक्त तो सिस्टम को तब्दील करना जो है वो बहुत बड़ा, जिसे कहेंगे खड़ाक करने के बराबर होगा, या डिसरप्शन करने के बराबर होगा। अभी तो जो सिस्टम है, रियली वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि मुख्तलिफ हुकूमतें अपने दौरे इक़्तिदार में यही सवाल उठाती रही हैं। हमने, आप भी ऐनी शाहिद होंगे, आपने भी यकीनन आपकी नज़रों से भी आर्टिकल्स गुजरे होंगे कि बानी चेयरमैन के दौर में भी एक दफ़ा ये गुफ्तगू छिड़ गई थी, जब वो भी कह रहे थे कि निज़ाम ऐसा है कि इस पे भरोसा उस तरह से नहीं किया जा सकता। तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, अगर उनकी बात की जाए, तो हम लोग भी इसी हवाले से ये डिबेट का आगाज़ कर रहे हैं और एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हैं। आप अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाइए प्लीज़।
जी, देखिए मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली जो भी चीज़ करनी होती है उसको अच्छा रिफॉर्म जो होता है ना उसको सिमर इन करना होता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसको ऐसे लाना होता है कि सिस्टम में डिसरप्शन ना हो। इस वक्त जहाँ पे खड़े हुए हैं ये सब चीज़ें डिलीवर करें, फिर आने वाले 6 महीने 12 महीने में आप इन इश्यूज पे एनएफसी पे पहले गुफ्तगू करें कि हाँ जी। प्रोविंसेस ने कैसे रोल लेना है। फिर नीचे आप ये देखिए कि नीचे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उन्होंने किस तरह काम हाँ काना जी, और सब फिर पॉइंट ये है कि larger- अगर अमेरिका तो तुर्की और जर्मनी की बात की जाए तो वहां पर तो यही सिस्टम है प्रेसिडेंशियल, वहां पर मामला दुरुस्त सेट है। क्यों है? दुरुस्त, बिकॉज देखिए कि ऑब्वियसली हमारा आइन अब भी इजाजत देता है, कहाँ Exactly. आइन ने ये रोका है कि जो गवर्नमेंट आएगी वो अपने साथ एसएपीएम और एडवाइजर टेक्निकल नहीं ला सकती। कहाँ ये रोका गया है कि आप एनर्जी मिनिस्ट्री को बेहतर नहीं कर सकते? कहाँ ये कहा गया है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हेड को आप दुनिया के बेहतरीन इंसान नहीं ला सकते? देखिए ना, पहले ये काम तो करके देखें। एक सिस्टम में जो उसके मुहर्रिकात हैं उसको हम पूरा नहीं कर रहे, अब हम एक नए सिस्टम पे की गुफ्तगू करें। सो मेरा कहना ये है कि पहले इस सिस्टम की जो कबातें हैं वो दूर करें। बिल्कुल ठीक If है। it still हाँ कान साहब, doesn't मुल्क work, को चलाने के then we लिए can work. आइंदा 6 माह में $28 मिलियन की जरूरत है, कैसे पूरा होगा? आईएमएफ की अम्ब्रेला के अंडर सिर्फ पूरा होगा, इसके अलावा कोई आपके पास सूरत नहीं है। उसको करने के लिए अगेन फिर वही बात है, 11 पीएचडीज आते हैं आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को डील करने के लिए। आप भी 2-4 ऐसे लोग बिठा दीजिए उनके सामने, ये कंफर्टेबली प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, नया प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या जो ये हल है? दोस्त ममालिक हैं, यही हल है। इसके अलावा आप यकीन रखिए कि कोई हल नहीं है। जब भी आईएमएफ का प्रोग्राम डिले होता है डिफिकल्टी आती है। आपने सही कहा कि हमें डॉलर इनफ्लो चाहिए, उसके अलावा मल्टीलैटरल, कमर्शियल, बायलैटरल और फ्रेंडली कंट्रीज, इन सब ने भी आपको यही कहना है। और चूंकि मैं इन सब से गुफ्तगू करता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी करता हूँ, अब वो सब ये चाहते हैं कि आप अम्ब्रेला के अंडर आईएमएफ के रहें। और ये तकवीयत जो इस वक्त आपको थोड़ी सी दिखाई दे रही है, रिजर्व्स $8 अरब पे हैं, रुपया गिर नहीं रहा, मार्केट्स बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, इसकी बड़ी वजह नजीब साहब, अभी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जिस तरह से बड़ी सियासी जमातों के सियासी रहनुमा अदम एतमाद का शिकार हैं आपस में एक दूसरे को लेके, क्या लगता है कि आईएमएफ बेल आउट पैकेज आसानी से मिल सकेगा? इट विल बी अ चैलेंजिंग वन, इसमें कोई शक नहीं है। प्राइसेस का जब तब्दीली होगी, जब प्रायर कंडीशंस आएंगी, जब ये चीज़ें करनी होंगी, तो वो ऑब्वियसली एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन और कंसेंसस मांगेंगे। आई थिंक एसआईएफसी का रोल इसमें कलीदी हो जाएगा। आजाद उम्मीदवारों का कैसा रोल होगा सर? कंसेंसस तो उनका भी मांगेंगे। देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है, और इस वक्त तो ऑब्वियसली हम आहंगी सबकी चाहिए होगी। ऑन वन थिंग तो एटलीस्ट चाहिए होगी, मैं ब्रॉडर इकोनॉमी की बात नहीं करता, आई थिंक उस पर तो हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। एनी इनकमिंग गवर्नमेंट, वेदर इट वुड हैव बीन एन इंडिपेंडेंट लेड or a PDM led would have to go to the IMF or any other government. So इस पे कर लीजिए, उसके बाद आप डिफरेंट चीजों पे जरूर बहस कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हकार नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और माहिर मईशत मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए हमारे पास एक ही हल नजर आ रहा है, और वो ये है कि मुस्तहकम पाकिस्तान होगा तो मामलात बेहतर होंगे।